डी वाटरिंग होगा, एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से क्लीनिंग होगा, मैकेनाइज से स्क्रबिंग होगा, हाई प्रेशर गन से आपका वॉशिंग होगा, वैक्यूम क्लीनर से पूरा ड्राई करेगा किसी भी प्रकार का आपका टंकी के अंदर। तो सबसे बड़ा काम हमने फिलहाल के लिए केपीएस स्कूल का कर रखा है। अच्छा। केपीएस स्कूल नेहरू नगर, केपीएस स्कूल सुंदर नगर, केपीएस स्कूल दुर्ग, केपीएस स्कूल पुलगांव, केपीएस ग्रुप की सफाई केपीएस गर्ल्स हॉस्टल, केपीएस बॉयज हॉस्टल, इवन मैंने आपके लाइट हाउस वाले लोगों के यहाँ भी क्लीनिंग किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। हमारे नागेंद्र भाई का नाम बता रहे थे आप। जी बिल्कुल। और मैंने आपको सबसे नागेंद्र साहू हमारे वीडियो एडिटर है, वो अपने घर पे बुला के इनसे सफाई करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था मुझे कि ऐसा कोई काम होता है। और इसने बराबर वहाँ सफाई की, 5 इलेक्ट्रिक टंकी वहाँ भी मेरी। अच्छा। 5 इलेक्ट्रिक टंकी उसने काफी मेहनत से साफ किया, अंदर से सुखाया, और ऊपर से जो बाहर की दीवारें गंदा हुई थी उसको भी साफ पूछ करके वापस करके शटर गिरा के गया ये। मतलब कोई किसी का असर नहीं, कोई किचन मतलब प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, बट जॉब मेरे को मिल नहीं पाया किसी कारण से। तो कोरोना टाइम लग गया, तो मैं टंकी क्लीनिंग का काम फिर शुरू किया। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, और उस काम को करने वाले की इच्छा शक्ति होती है कि वो उस काम को कितनी इच्छा शक्ति से कर रहा है। आप तस्वीर में जैसे देख पा रहे थे, ये वाटर टैंक क्लीनिंग एंड सर्विस है और ई रिक्शा है। उस ई रिक्शा में जो है ये पूरा सेटअप चलता है। और आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो उसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। कमलेश साहू मेरे साथ मौजूद हैं, भिलाई कैंप के रहने वाले हैं और हाईली एजुकेटेड है, BA MA और LLB फर्स्ट ईयर मैंने किया हुआ है जी। फिर और उसके ये बाद काम मैं जो है ना पूरा ये भाई साहब करते हैं। मतलब सोचिए, BA MA और LLB करने वाला जो एक एस्पिरेंट बोल सकते हैं या एक युवा बोल सकते हैं, उसे नौकरी की तलाश रही होगी। उसको भी मन में था कि भैया मैं भी कि सरकारी नौकरी करूं, इतना पढ़ा लिखा हूं और ये टंकी सफाई करने काम क्यों कर रहा हूं। तो मैंने जो शुरू में कहा ना कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, बस उस काम करने की नीयत सही होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हर वो काम शानदार होता है। क्यों दोस्त? जी बिल्कुल सर। और एक्चुअल में मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, बट जॉब मेरे को मिल नहीं पाया किसी कारण से। तो कोरोना टाइम लग गया, तो मैं टंकी क्लीनिंग का काम फिर शुरू किया। तो आज चल रहा है सर टंकी क्लीनिंग, टंकी का। तो टंकी की सफाई करेंगे मतलब लोगों को, अगर आप किसी बोलोगे ना कि यार टंकी सफाई करने काम करोगे क्या, तो थोड़ा सा लोग हेजिटेट होंगे, यार क्या काम है करके। लोग बिल्कुल हेजिटेट होते हैं। और फिर हमने एक दिमाग लगाया, मैं गुजरात गया और वहाँ पे देखा कि लोग मशीनों से यूज़ करते थे। तो मैंने एक स्लोगन बना दिया कि हम लोग वाटर टैंक क्लीनिंग करते हैं मैकेनाइज। मैकेनाइज, हाँ। ये मैकेनाइज शब्द जो लेके आए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ है। हाँ, लोगों को ये लगता है कि मैकेनाइज मशीनों से क्लीनिंग हो रहा है। और हमने चार्जेस भी नॉमिनल रखा लोगों को, भिलाई के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, कि लोग आराम से यूज़ कर सकें। जो घरों में जो बड़ी टंकी रहती है, सिंटेक्स की इस टाइप की जो टंकी होती है, इसकी सफाई कराना हो किसी को, कितना खर्चा आएगा? नॉर्मली अगर घरों में लगा हुआ है तो मात्र भिलाई में 500 रुपये में आपका ये टंकी क्लीनिंग हो जाएगा। बढ़िया, एकदम बढ़िया। चकाचक। जो इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा होगा आपका। डी वाटरिंग है, डी वाटरिंग होगा, एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से क्लीनिंग होगा, मैकेनाइज से स्क्रबिंग होगा, हाई प्रेशर गन से आपका वॉशिंग होगा, वैक्यूम क्लीनर से पूरा ड्राई करेगा किसी भी प्रकार का आपका टंकी के अंदर जी। पैरों का निशान नहीं मिलेगा जी। पूरा मशीनों से आपका निकला हुआ रहेगा, एकदम साफ सुथरा टंकी, जैसे नई टंकी जैसे आप खरीद कर लेके आते हैं उस टाइप का रहेगा। किसी किसी टंकी में, जैसे कि टंकी कई 20 साल पुरानी है, तो उस टंकी में क्या होता है, टंकी का कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हो जाने के कारण उसका जो वो होता है वो बस अलग रहता है। बाकी आपके अंदर की सफाई मिलेगी आपको, किसी भी तरह का काई नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का लाल पीला कलर का इस टाइप का नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं दिखेंगे। कमलेश भाई जो अभी नेहरू नगर में बख्शी परिवार के घर आए हुए हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि बख्शी जी ने देखा कि भैया इनको काम आता है, टंकी गाड़ी वाली चल रही है, तो उनको टंकी की सफाई करानी भी थी। तो ये बड़ी टंकी की सफाई अभी जारी है। कितने घंटे लगेंगे इसमें? इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे हम लोगों को। लगभग इसमें 2 घंटे लगेगा, क्योंकि ये लगभग 5000 लीटर की टंकी है और काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अंदर का है, नीचे का है। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह नीचे के टंकी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, वो जो अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। वो सब रहते ही है ना? हाँ, 100% इसमें रहते हैं। तो उसके लिए हाँ बिल्कुल, इसमें पूरा हम लोग क्लीनिंग करेंगे। आपको पानी का एक बूंद अंदर नहीं मिलेगा, ये इसकी आपको गारंटी है। एकदम पूरा सुखा के, पूरा सुखा के। ये हमारे पास अभी ये मशीनें हैं, वैक्यूम क्लीनर है, इससे हम लोग एंडिंग में पूरे पानी के पूरे एक एक बूंद इससे सुखा देते हैं। ये ब्लोअर भी हम लोग यूज करते हैं, इस ब्लोअर से हवा मार के उसको पूरा सुखा देते हैं। ये हमारा पास डी वाटरिंग पंप होता है, मड पंप बोलते हैं हम लोग इसको। इससे पूरा पानी निकालवाते हैं, पूरे पानी को निकलवाते हैं। और फिर देन इसके बाद ये हमारा हाई प्रेशर मशीन होता है, गन होता है, जिससे हम लोग ये गन से इस तरीके से मार के इसमें गन से पूरा इसको वॉश करते हैं। जी। और हमारे पास एंटीबैक्टीरियल लिक्विड वगैरह होता है, मतलब दवाई भी रहती है। दवाई रहता है, वो बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं और उससे कलर वगैरह जो गंदा हो जाता है उससे वो क्लीनिंग होता है। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है।
तो ये सारा चीज़ हमारे पास रहता और है। अगर किसी इंसान को खुद की टंकी सफाई करनी हो खुद से तो वो कर पाएगा वो? मशीनों से तो शायद नहीं कर पाएगा, और खुद से अगर करेगा तो वो दिन बच्चे तो को आ जाएगा, डालेगा। पूरा दिन लग हाँ, जाएगा। पूरा दिन, क्योंकि उनको पानी खाली करने में ही समय लग जाएगा। उसके बाद वो किसी बच्चे को डालेंगे और बच्चे अंदर में बच्चे को क्या क्या है, सफाई करेगा स्मोक हो जाए। हाँ। अंदर क्या होता है, गैसेस गैस बनती है, जी। तो हम लोगों को मास्क वगैरह प्रॉपर पहन के इसको क्लीन करना अच्छा, पड़ता पूरी है। तैयारी से हाँ जाते हो आप लोग? जी बिल्कुल। ठीक है, तो कितने साल हो गया कमलेश भाई आपको ये सब? लगभग ये अब मेरा 5वां साल है। कोरोना काल के जस्ट 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो ये 5वां साल लगभग होगा। यार और भी सारे काम थे, तो आप टंकी सफाई काम क्यों किए? एक्चुअल में सर मैंने देखा कि यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम का काम करने जाता था दोस्त के साथ। तो मैंने वहाँ देखा कि पानी की टंकियाँ लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा रहता था। तो मैंने देखा कि मैंने पूछा उनसे कि आप कैसे साफ़ करवाते हैं, तो हम किसी बच्चे को बुलवा लेते हैं या फिर 100-200 रुपये उनको देते हैं। तो मैं बोला अगर आप मशीनों से साफ़ करवाएं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने रिस्पांस अच्छा दिया, तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अब मेरे को ये वाटर टैंक क्लीनिंग करना है। तो मैं गुजरात गया, वहाँ पे आपने अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस तो बहुत फेमस है वो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन लोगों ने मशीनों से ऐसा क्लीन करते हैं। तो मैं वहाँ देख के आया। देखने के बाद मैंने यूट्यूब में देखे, यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेस है। तो मैं न्यूज़ के लिए भी सबसे अच्छा है। न्यूज़ के लिए भी सबसे आपका भिलाई टाइम्स भी बिल्कुल प्रॉपर मैं देखता हूँ, हमेशा सब्सक्राइब करके रखा हुआ हूँ। भैया लोग जानते भी हैं मुझे, तो उनके यहाँ इवन मैंने आपके भिलाई टाइम्स वाले लोगों के यहाँ भी क्लीनिंग किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। हमारे नागेंद्र भाई का नाम बता रहे थे आप? जी बिल्कुल। और मैंने आपको सबसे नागेंद्र साहू हमारे वीडियो एडिटर है, वो अपने घर पे बुला के इनसे सफाई करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था मुझे कि ऐसा कोई काम होता है। मैं तो बस आज गुजर रहा था तो बख्शी जी मिल गए, तो उन्होंने बताया भैया टंकी क्लीनिंग का काम करा रहा हूँ, तो उनके बारे में बताया। तो बोले चलो यार क्यों नहीं इनकी स्टोरी बनाई जाए, आज इनको दिखाया जाए, इनके काम को दिखाया जाए, इनके काम के जुनून को दिखाया जाए। मुझे ये बताओ कमलेश भाई, ये जो मशीन कितने की आती होगी, कितना खर्चा है? ये मशीन आपका, अगर मैंने जब शुरुआत किया है तो मैंने थोड़ा नॉर्मल मशीन रखा हुआ है। लगभग एक मशीन 10-10 हज़ार रुपए का है। अच्छा। हाँ, लगभग एक मशीन का 10-10 हज़ार रुपए रेट में आपको मिल जाता है। यानी कि ये हो सकता है कि 20-30 हज़ार रुपये आपने स्टार्ट पूंजी से स्टार्ट किया? मतलब मैंने 30 हज़ार रुपए की पूंजी से मशीनों को लिया था, और उसके बाद फिर गाड़ी का एक मेन खर्चा होता है। गाड़ी आप आएंगे जाएंगे किसमें, गाड़ी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। हाँ, वो कितने की आई थी गाड़ी? गाड़ी ये वाली गाड़ी, हाँ, ई रिक्शा मैंने अभी लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट लिया हुआ है। जी। तो डाउन पेमेंट किए थे? डाउन पेमेंट मैंने 50 हज़ार रुपए किया हुआ था। डाउन पेमेंट के लायक देने लायक पैसा हो गया था ना? हाँ, डाउन पेमेंट कमा डाले थे? दोस्ती यारी से थोड़ा बहुत, और हाँ आ गया था, मतलब हो जाता है। तो ये मैं कमा लिया था। EMI लगभग 8 हज़ार रुपये मैं पे करता हूँ। 21 मंथ का EMI है, तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप में कितने लोग हैं? लगभग 5 लोग हैं हम लोग। अभी 3 लोग हैं जो कैमरा पकड़े हैं, वो भी आपके स्टाफ। उनका नाम क्या है? हाँ, उनका नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार कैमरा पकड़े हैं। और ये ओम प्रकाश है। वो मेरा ये पीछे मेरा टी शर्ट है, इस टाइप का टी शर्ट में पूरा आपको लिखेगा, और ये कैप होता है, कैप में भी आपको ये मिल जाएगा, ड्रेसअप रहता है बिल्कुल। तो 5 लोग आपके पास स्टाफ हैं? 5 लोग स्टाफ हैं फिलहाल। पहले आप नौकरी के लिए ट्राई करते थे, आज 5 लोगों को नौकरी दे पा रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात। सैलरी क्या देते हैं उन लोग को? सर जी, सैलरी तो अब लोगों को लगभग किसी को 5 हज़ार, किसी को 8 हज़ार, किसी को 10 हज़ार भी बन जाता है, जो जिस तरीके से काम करते हैं। हाँ, जैसे कि कई लोग रोजी देते हो? हाँ, रोजी नहीं देता हूँ सर, टंकी बेसिस पे इन लोगों को पैसा मिल जाता है। जैसे किसी ने 2 टंकी किया तो उनको 200-300 बन गए, हर एक टैंक में इनको 200 मिल गया, ऐसा इस टाइप का है इनको। बाकी ये लोग परमानेंट, मेरे ख्याल से इस मंथ के बाद से इस मंथ के बाद से सभी को मैं परमानेंट रख दूंगा, क्योंकि काम बढ़ जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आपका काम और बढ़ने वाला, लिख के ले लो। आपके रिलायंस और दुर्ग वाले जो है आपको बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, और इसीलिए क्या है, वो काम बढ़ने वाला है। एक चीज़ तो ये है, और मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि हमारा काम को, अगर आपको ऐसा लगे कि जानना है कि कैसे काम होता है, तो सबसे बड़ा काम हमने फिलहाल के लिए KPS स्कूल का कर रखा है। अच्छा। KPS स्कूल नेहरू नगर, KPS स्कूल नेहरू नगर, KPS स्कूल सुंदर नगर, KPS स्कूल दुर्ग, KPS स्कूल पुलगांव, KPS गर्ल्स हॉस्टल, KPS बॉयज़ हॉस्टल। वहाँ के प्रभात सर ने ही मेरे को पर्सनली काम दिया हुआ है। सभी जगह के डायरेक्टर वगैरह हैं वहाँ पे। पर्सनली मैं लगभग सालों भर से काम कर रहा हूँ वहाँ। आप ही लेते हो? हाँ, बिल्कुल। AMC सर्विस चलता है वहाँ पे। हम लोग साल में 4 बार क्लीनिंग कराते हैं, क्योंकि लगभग 3 बार में क्लीनिंग का ज़रूरत पड़ता है, और वो निगम वाले भी बोलते हैं कि 3-3 महीने में आप करवाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे पीते हैं, तो हाँ, और इस मामले में KPS वाले बहुत वो भी हैं। बिल्कुल। अभी मैं बस DPS स्कूल और इस सब को भी थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे। आपको अगर ठेका स्कूलों का ही मिल जाए तो काम हो जाएगा पूरा साल भर। जी बिल्कुल। धीरे-धीरे मैं थोड़ा करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी सरकारी नौकरी वगैरह ट्राई की?
जी किया था मैं सरकारी नौकरी ट्राई। मैं एएलपी का फर्स्ट एग्जाम निकाल लिया था। सेकंड क्या होता है एग्जाम एएलपी आपका लोको पायलट का था। रेलवे assistant लोको loco पायलट pilot, हाँ। असिस्टेंट लोको पायलट का भाई मैं एग्जाम क्या था। सरकारी नौकरी मैं कभी ट्राई नहीं किया, नहीं मुझे नहीं एलपी नहीं। एलपी नहीं मालूम जी मुझे। जी बिल्कुल मैं किया हुआ था, तो मेरा फर्स्ट एग्जाम निकल गया था, फिर सेकंड एग्जाम में मेरिट से कट गया था मैं, अच्छा तो नहीं तक हो गए पाया। हाँ बिल्कुल वहां तक गया था। उसके बाद मैं सेकंड एनटीपीसी का एग्जाम दिलाया। उसमें भी तीन पार्ट होते हैं, तो तीन पार्ट में मैंने पहला पार्ट दे चुका था, जी। तो पहला पार्ट में भी मैं पास हो गया था। और फिर सेकंड पार्ट मेरा हैदराबाद में एग्जाम था, अच्छा तो हैदराबाद में भी मैंने एग्जाम दिया, बट वहाँ भी मेरिट में हट गया। अब तो नहीं डालते फिर सरकारी नौकरी के लिए? नहीं, अब तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं इस काम स्टार्टअप में। है, हाँ अरे पानी टंकी की सफाई करना भी काम है, और ये स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के नजरिए से देखिए कि कैसे एक युवा जो है भिलाई के कैंप का रहने वाला छत्तीसगढ़िया कमलेश साहू, जिसने अपना काम शुरू किया और 5 लोग को नौकरी दे पा रहे, अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे भाई लोग को सपोर्ट करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूं, जी बिल्कुल बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन अब में मेरा- नंबर डाल देते, ताकि हाँ आपको अगर लगता है आपके घर की टंकी सफाई करानी है, आपका घर 2 कमरे का घर है जहाँ पे 5 लीटर टंकी हो या फिर 5000 लीटर टंकी, सबकी सफाई कर दोगे? जी बिल्कुल। 5,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 लीटर हो, मैंने राजनांदगांव के 1,00,000 लीटर की लगभग टंकी है। विधि हॉस्पिटल, जी। संजीवनी हॉस्पिटल, उन सब मिला के 1,00,000 लीटर का है, तो मैंने वहाँ भी किया हुआ है। जी, तो काम बड़ा काम कर हाँ सकते हो। हाँ। और वेंकटेश्वर टाकिस के पास जो आइस फैक्ट्री है, वहाँ पे भी 50,000 लीटर की टंकियाँ है, उसको भी मैंने पूरा किया प्रॉपर। वहाँ पे भी आप जाएंगे और पूछेंगे तो उनका बिल्कुल आपको वो मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा कि बहुत बढ़िया। बेहतरीन। चलो, तो कमलेश भाई है, और कमलेश भाई से बातचीत हो गई। उन्होंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने काम शुरू किया। कभी नौकरी के लिए भटकते थे, लेकिन आज नौकरी देने वाला बन गया, अपने आप में बड़ी बात है। और इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना कमलेश की स्टोरी आप सब तक पहुंचाई जाए कि टंकी सफाई का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। आज 5 लोगों का घर परिवार उसके कामों की वजह से चल रही है, अपने आप में बड़ी बात है। हितेश बख्शी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बख्शी जी, आपकी नज़र कैसे पड़ी और आपको लगा कि इनको काम देना चाहिए, और आप कितने सेटिस्फाइड है काम से? मैं गूगल में आज इनका नंबर सर्च किया पानी टंकी के लिए, जी जिसमें अचानक मेरे को सफाई वाला का नाम से दिखा। जी। मैंने इसको सफाई वाला का नाम पे सर्च किया, तुरंत फ़ोन लगाया, बोले भैया मैं 2 घंटे में आ जाता हूँ। जी 2 बजे का इसने मुझे टाइम भी दिया, जी बराबर घड़ी देख के मेरे को कॉल बैक किया इसने। जी मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि टाइम, पंक्चुअल में। हाँ पंक्चुअल है टाइम का। जी फिर मैंने इसको आज 2 काम दिए, जी। एक मेरे घर का काम दिया, एक मेरी शॉप का दिया। जी तो जैसे ही ये शॉप पे आया तो भैया मैं अवंती भाई चौक पे हूँ, आप टंकी वहाँ पे क्या है पोजीशन, मतलब खाली करना पड़ेगा उसको, मतलब मैं खाली कराता हूँ। मैं घड़ी देख के वहाँ पे पहुँचा, ये बंदा 15 मिनट में वहाँ पहुँचा घड़ी देख के, मतलब इसने मेरा टाइम वेस्ट नहीं कराया। सबसे बड़ा एक खासियत है कि इस बंदे ने वेट नहीं करा। आके वो किया। हाँ, जी। और इसने बराबर वहाँ सफाई की। 5,000 लीटर टंकी वहाँ भी मेरी, अच्छा, 5,000 लीटर टंकी उसने काफी मेहनत से साफ किया, अंदर से सुखाया, और ऊपर से जो बाहर की दीवारें गंदा हुई थी उसको भी साफ पूछ करके वापस करके शटर गिरा के गया। ये मतलब कोई किसी का असर नहीं, कोई बढ़िया, किचन, मतलब प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, वैसा इस बंदे ने काम करके दिया। बहुत बढ़िया। तुरंत इसको मैंने अपने घर बुलवाया। घर आते आते मैंने यशवंत भैया से मुलाकात कर ली। हाँ, मैं कढ़ी चावल खा रहा था। यशवंत इन्होंने पानी टंकी वाले के बारे में बताया कि टंकी सफाई, मतलब खबर है ये। यशवंत भैया मिले, बोले चले यार मैं भी चलता हूँ तेरे घर। इसी बहाने आज आना भी हुआ भैया का, और आज घर की टंकी भी सफाई करवा रहा हूँ इससे, लगे बहुत हाथ। बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि ये आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करे, और पढ़ा लिखा बंदा है 5 ये, लोग 50 लोग की टीम होगी। हजारों की हो इसके पास। तो जिस टाइप से इसकी मेहनत है, मेरी शुभकामनाएं इसके साथ है। ठीक है, तो कमलेश भाई की कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको लगता है घर की टंकी की सफाई करानी है, मैंने कहा कि 500 लीटर से लेकर 5 लाख लीटर तक की टंकी सफाई करने का दावा इनका है, तो ये कर भी लेंगे। आप इन्हें काम दीजिए, इनको मोटिवेट करिए, इन्हें आगे बढ़ाइए, इन्हें प्रोत्साहन करिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और ऐसे काम को लेकर जो बातें करते हैं ना कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, उस काम को लेकर जो समानता है वो बराबर हट जाए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।